अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मीकात के बारे में बताएंगे। मीकात वो जगह जहाँ से हम लोग एहराम बांधते हैं, एहराम बांध के फिर नियत करते हैं और सफ़र हज या उम्रा के लिए हम वहाँ से रवाना होते हैं। क्योंकि मीकात एक बहुत अहम चीज़ है जहाँ से एहराम बांधा जाता है और नियत की जाती है। अगर आप सही तरीके से ये अमल नहीं करते तो आपको दम आ जाता है। दम में होता है एक बकरा आपको देना पड़ सकता है, आपका उम्रा ज़ाया हो सकता है, हज ज़ाया हो सकता है। इसलिए ये बहुत अहम और बुनियादी चीज़ है। तो इसको लिए समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान वालों की मीकात कौन सी है, इंडिया वालों की मीकात कौन सी है, या किसी भी मुल्क से अगर आप आते हैं तो आपके लिए मीकात कौन सी होगी। और आप घर से अपने मुल्क से एहराम बांध के आप लोगों ने निकलना है या एहराम आपने किसी और जगह से बांधना है। ये आज तमाम सवालों के जवाब अब मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में सवाल किया था। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दीगर जितने भी मुल्क हैं उनके लिए मिकात कौन कौन सी हैं। जो लोग हज या उम्रे के लिए मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा की ज़ियारत का इरादा रखते हों, उन्हीं मिकात से गुजरना पड़ता है, जो एक तरह से मक्का मुकरमा में दाखिले की इस्लामी दरवाज़ा है। मिकात उस मकाम को कहते हैं जहाँ से हज या उम्रे पर जाने वाले एहराम बांधते हैं या जहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है। नाजरीन, मिकात जो हैं वो 7 मिकात हैं, 7। उनमें 5 मिकात ऐसी हैं जो पैगम्बर इस्लाम ने मुतय्यन की हैं, जबकि 2 का तयन बाद में सऊदी हुकूमत ने खुद किया है। किसी भी मुअत्तमर के लिए इन मिकात में किसी एक से एहराम के बग़ैर मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। मिकात का लफ्ज़ वाहिद है जिसकी जमा मवाक़ियत है। मिकात 2 तरह की होती हैं। एक मिकात ज़मानी कहलाती है, इससे मुराद वो औकात जिनके सिवा किसी और वक्त में हज सही नहीं होता। दूसरी किस्म की मिकात मकानी कहलाती है। मिकात की पाबंदी हज और उम्रा दोनों के लिए लाजम है। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने मिकात के मकामात पर हज और उम्रा के आज़मीन के लिए मसाजिद अब तामीर करा दी हैं, क्योंकि पहले सिर्फ़ और सिर्फ एक हदूद थी जिसमें आपको पता होता था कि आपने यहाँ से एहराम बांधना है। लेकिन अब उन जगहों पर जो हदूद थी, उन हर जगह पर जितनी यानी कि 7 मिकात हैं सऊदी अरब के अंदर, उन 7 मिकात की जगह पर अब वहाँ सऊदी हुकूमत ने बड़ी खूबसूरत और शानदार बड़ी बड़ी मस्जिदें वहाँ पर बना दी हैं, ताकि उम्रा और हज के लिए जितने भी लोग आते हैं बआसानी एहराम बांध सकें। अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया से जो बहरी रास्ते से आते हैं, यानी कि समुंदर के रास्ते से अगर कोई आता है तो हज व उम्रे के लिए आने वालों की जो मिकात है वो है, उस मिकात का नाम है यलमलम। तहम जो जहाज़ के अंदर आते हैं, यानी कि पाकिस्तान के या इंडिया के लोग, तहम हवाई सफ़र के दौरान पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हुए जहाज़ अमूमन करन अल मनाजिल, ये मिकात है, वहाँ से गुज़र कर वो जद्दा पहुँचते हैं। यानी कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो जहाज़ के अंदर बैठे होते हैं, उस जहाज़ के अंदर ही से मिकात वहाँ से शुरू हो जाती है। यानी कि एक मिकात आती है सऊदी अरब की करन अल मनाजिल मिकात से, उस मिकात से वो गुज़र कर जद्दा पहुँचते हैं। अगर पाकिस्तान से आने वाले उम्रा या हज वाले अगर उस मिकात तक पहुँचें, क्योंकि अंदर जहाज़ के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो जैसे ही ये मिकात आती है उससे कुछ आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपको जहाज़ के अंदर से ही ऐलान कर दिया जाता है, वहाँ से बता दिया जाता है कि मिकात आ रही है, आप लोग नियत कर लें या एहराम बांध लें जिन लोगों ने नहीं बांधा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से ही एहराम बांध कर आना चाहते हैं, अगर आपने डायरेक्ट मक्का शरीफ में आना है, अगर आप मक्का शरीफ में डायरेक्ट पहुंचना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदीना शरीफ में पहले जाते हैं, सबसे पहले फ़्लाइट जो होती है उनकी मदीना शरीफ जाती है, तो वहाँ पे आप बेशक डायरेक्ट जो है एहराम ना बांधें। सऊदी अरब में आराम सुकून से जो अपने कपड़े पहने हुए हैं
वो आप सही उन्हीं कपड़ों में आप डायरेक्ट मदीना शरीफ में पहुंच सकते हैं और वहाँ पे आपको एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ पे जब आप ज़ियारत कर लेते हैं मदीना शरीफ के लिए, तो आप वहाँ मदीना शरीफ के अंदर से ही आप जैसे ही आप फारिग होते हैं तो मक्का मुकर्रमा शरीफ की तरफ सफ़र करते हैं, चाहे वो इंडिया वाले हों या चाहे किसी भी ममालिक से हों। अगर वो डायरेक्ट मदीना शरीफ में पहुँचते हैं तो मदीना शरीफ पहुँचकर आप ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत के बाद फिर मक्का मुकरमा में उम्रे के लिए जैसे ही जाएंगे तो रास्ते में मिकात आती है जिसका नाम है ज़ुल अल हलीफ़ा। ज़ू अल हलीफ़ा, इस मिकात का नाम है ज़ू अल हलीफ़ा। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जो पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, किसी भी ममालिक के हों, अगर वो डायरेक्ट मदीना पाक पहुँचते हैं तो वहाँ मदीना की ज़ियारत करके मक्का के रास्ते पर जब ये मीकात आती है वहाँ ठहराया जाता है उन लोगों को थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे तमाम गुस्ल खाने होते हैं, वज़ू खाना होता है, वहाँ पे लोग एहराम बांधते हैं और फिर नीयत करके वहाँ से उम्रे के लिए रवाना होते हैं। तो ये तो वो हो गए जो लोग डायरेक्ट मदीना पहुँचते हैं, यानी कि डायरेक्ट मदीना पहुँच के बग़ैर एहराम के डायरेक्ट मदीना पहुँच जाते हैं। फिर आप मदीना में ज़ियारत करके फिर उसके बाद जब उम्रे के लिए आप निकलते हैं तो ये रास्ते में मिकात आती है, बस के ज़रिए आप लोगों को वहाँ पे ठहराया जाता है थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे आप एहराम बांधते हैं, नहाते धोते हैं, गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, नियत करते हैं, फिर उसके बाद आप बस में बैठ के वहाँ से निकलते हैं उम्रे के लिए। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है मक्का शरीफ में डायरेक्ट पहुँचना। अब जितने भी ममालिक हैं अगर वो डायरेक्ट मक्का शरीफ जब पहुँचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं कि उनको हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान ही मिकात आ जाती है। इसलिए या तो वो अपने अपने पाकिस्तान हो या इंडिया हो या किसी भी ममालिक का अपने घरों से एहराम बांध कर और नीयत बेशक अपना करें, नीयत उस टाइम करें जब, क्योंकि ये एक असूल है, कवानीन है, जब भी उम्रे की जो फ़्लाइट आती है तो वहाँ मिकात से 1 घंटा पहले अंदर ऐलान कर दिया जाता है जहाज़ के अंदर कि मिकात आने वाली है। जो लोग नीयत जिन लोगों ने नहीं की वो अभी से नीयत कर लें या एहराम आप लोग बांध दें। तो इस वजह से जब पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप लोगों ने एहराम बांधना है, नीयत करनी है तो नीयत करके भी आप निकल सकते हैं, या आप फ़्लाइट के अंदर हैं, मिकात जैसे ही आएगी 1 घंटा पहले तकरीबन आपको बता दिया जाता है। उस मिकात से 1 घंटा पहले जहाज़ के अंदर जब बताते हैं आप जहाज़ के अंदर एहराम भी बांध सकते हैं, वहाँ से आप नियत भी कर सकते हैं। ज़्यादा ये है कि आप बेशक एहराम अपने मुल्कों से भी बांध के निकल सकते हैं और उसके बाद अगर नियत बेशक ना करें, नियत जैसे ही आपको बताया जाएगा फ़्लाइट के अंदर की मिकात आने वाली है तो आप उस टाइम नियत कर लें और उसके बाद थोड़ी देर बाद जद्दा आप पहुंच जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट मक्का शरीफ के अंदर पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए है। तो अब आते हैं जो अफराद इन मिकात के दायरे में रहते हैं उनकी मिकात की जगह जहां वो आबाद, यानी कि वो लोग पाकिस्तान से आने वाले जितने भी ज़ायरीन मदीना जाएं तो मदीना से मक्का जाते हुए, जो आपको बताया था मदीना शरीफ से जब मक्का जाते हैं तो वो मिकात आती है ज़ुल हलीफ़ा मिकात, जो अहले मदीना की मिकात है, जो यानी कि मदीना के शहरी जितने हैं उनकी भी वही मिकात है और जो दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए भी वही मिकात है। जो अफराद इन मिकात के दायरे में रहते हैं उनकी मिकात वही जगह है जहां वो आबाद हैं। ऐसे अफराद इन्हीं मकाम से एहराम बांध के पाबंद हैं। अहले मक्का की मिकात उनके घर या मस्जिदुल हराम है। उम्रे के लिए उन्हीं मक्का से बाहर से एहराम बांधना होता है, यानी कि जो मक्का शरीफ के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी मिकात या मस्जिदुल हराम है, उनके घर या उनके मस्जिदुल हराम है, या उम्रे के लिए अगर उन्होंने मक्का से बाहर जाना है तो एहराम बांधना होगा मक्का की हदूद से बाहर निकल के। जो ज़ायरीन ऐसे मकामात से आ रहे होते हैं जहां मिकात नहीं पड़ती, उनकी मिकात किसी भी मिकात के बिलमुकाबल आने वाला मकाम होता है। हवाई सफ़र के रूट मुख्तलिफ हैं। फ़ज़ाई मुसाफरों को दौरान सफ़र मुतला किया जाता है कि त्यारा अब मिकात के करीब पहुंचने वाला है। इसी तरह समुद्री सफ़र के मौका पर मिकात के सामने से गुज़रते वक्त भी मुतला किया जाता है कि मिकात कहाँ कहाँ है। अब पहली जो मिकात है वो है यलमलम। ये अहले यमन और उन लोगों की मिकात है जो उस रास्ते से गुज़रते हैं। उनमें अहले असीर, जनूबी हज्जाज के बशिंदे शामिल हैं। माजी करीब में जब बरसगीर के लोग समुंदर के रास्ते हज पर आते थे या उम्रा पर आते थे तब ये पाकिस्तान,
इंडिया और बांग्लादेश के जितने भी उम्रा और हज के लोग हैं उनकी ये मीकात हुआ करती थी, यलमलम। यही मीकात इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन के बाशिंदों की भी यही मीकात रही है। यलमलम जद्दा के जुनूब में एक पहाड़ी है जिसके पास सादिया नामी एक बस्ती है। ये मक्का मुकरमा के जुनूब में वाक़या है। अच्छा, अगली मीकात है जुल अल हलीफ़ा। ये मीकात, अब ये वो मीकातें बता रहा हूँ जो सऊदी अरब के अंदर 7 मीकातें हैं। उन 7 मीकातों में कौन कौन से मुल्क आते हैं जो अपनी अहराम वहाँ से बांधते हैं। अब दूसरी मीकात कौन सी है? पहली बताई यलमलम, दूसरी मीकात है जुल अल हलीफ़ा। ये जो मीकात है अबार अली के नाम से मारूफ है। ये अहले मदीना की मीकात है। शहर के वस्ती इलाके से 8 किलोमीटर दूर है। ये उन आज़मीन हज व उम्रा की भी मीकात है जो यहाँ से गुज़रते हैं और मदीना की शहरी भी नहीं होते, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक से, जो आपको पहले बताया, मदीना शरीफ में डायरेक्ट पहुँचते हैं, तो उनकी भी यही मीकात है जब उम्रे के लिए वो जाते हैं, जुल अल हलीफ़ा। ये जुल अल हलीफ़ा जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 450 किलोमीटर और मस्जिद अल हराम से 433 किलोमीटर दूर है। उसके बाद तीसरी मीकात है करन अल मनाजिल। करन अल मनाजिल अहले नजद अल हसा शहर, इराक, खलीज की अरब रियासतों और बहरीन वालों की मीकात है। इसे करन अल सालिब भी कहते हैं। आम तौर पर जो ज़ायरीन उम्रा और हज वाले होते हैं अपनी बसों और अपनी गाड़ियों से इस अरब ममालिक से इन रास्तों के अंदर से दाखिल होते हैं। अब ये अस्सबील अल कबीर के नाम से भी ये मारूफ है, जो मक्का और तैफ के दरमियान ये वाक़या मीकात है। असील मक्का मुकरमा से 75 किलोमीटर दूर है। इस मीकात से ज़्यादातर दाखिली आज़मीन आते हैं, जो यानी कि अरब ममालिक, बहरीन या दूसरे ममालिक से आते हैं। उसके बाद है अगली मीकात अल जहफ़ा। अल जहफ़ा जो मीकात है वो अहले शाम, अहले मिस्र और मगरब अरबी के तमाम इलाकों नेज़ इन सब लोगों की मीकात है जो इससे दूसरी तरफ आबाद हों। ये मीकात जिस करिया में वाक़या थी वो राबिग शहर के बिलमुकाबिल वाक़या थी। अब राबिग इसकी जगह आबाद है। राबिग ने जहफ़ा की जगह ली है। यही वजह है कि तुर्की, शाम, लुबनान, उर्दन और मिस्र के आज़मीन हज राबिग से ही अहराम बांधते हैं। वो लोग भी राबिग ही से अहराम की पाबंदी करते हैं जो इस रास्ते से गुज़रते हैं। राबिग मक्का से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर है। जहफ़ा मीकात की मस्जिद राबिग से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बनाई गई है। अगली मीकात है अल तनईम। ये मस्जिद अल हराम से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर मक्का मदीना रोड पर वाक़या है, जिसे तरीक़ अल हिजरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मस्जिद ऐशा बनी हुई है जो मक्का के काबिल दीद मकामात में से और इस्लामी फ़न तमीर का उम्दा नमूना है। इससे मस्जिद तनईम भी कहा जाता है। यानी कि जो लोग मक्का के शहरी हैं या जो लोग दूसरे ममालिक से आए हुए होते हैं, अगर दूसरी दफ़ा उम्रा करते हैं तो फिर वो दोबारा अहराम जो बांधने के लिए जाते हैं वो होती है मस्जिद ऐशा। तकरीबन मस्जिद अल हराम से 7 किलोमीटर दूर वाक़या है और वहाँ से आप जाकर अहराम बांध कर दोबारा दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी उम्रे करने हों, बार बार अहराम इस मस्जिद से, मक्का के हदूद से निकल कर बांधा जाता है। अगली जो मीकात है उसका नाम है ज़ात अर्क। ज़ात अर्क अहले इराक और ममलकत के शमाली इलाकों के बाशिंदों की मीकात है। इस मीकात का तयन पैगम्बर इस्लाम ने नहीं किया था, बल्कि इसकी निशानदेही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बिन ख़त्ताब ने की थी। अगली जो आखिरी मीकात है वो है वादी महरम। वादी महरम तैफ, जनूबी ममलकत नजद और हिजाज यमन के आज़मीन हज और उम्रा करने वालों की मीकात है। तैफ के शमाल मगरब में वाक़या है ये मीकात और इसकी जगह उलमा ने अल हदी रोड की तामीर के मौका पर करन अल मनाजिल के बलाई मकाम पर मुकर्रर की थी। नाज़रीन, जितनी भी मीकात हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। पाकिस्तान की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, पाकिस्तान वालों ने या इंडिया वालों ने डायरेक्ट जब मक्का शरीफ में दाखिल होना है तो आप लोगों को अपने अपने जहाज़ों के अंदर बता दिया जाता है। जब मिकात करीब होती है, आसमान में जब आप होते हैं तो मिकात आने से 1 घंटा पहले ऐलान कर दिया जाता है कि आपने मिकात, जिन लोगों ने अहराम नहीं बांधा वो अहराम बांध लें, जिन लोगों ने नीयत नहीं की वो अपनी नीयत कर लें, और जो लोग अपने अपने मुल्कों से बांध के निकलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने मक्का आना होता है, उम्रा करना होता है, तो इस वजह से वो अपने डायरेक्ट अपने मुल्कों से
भी अहराम बांध कर और नियत करके निकल सकते हैं। या आपको जब जहाज़ में बताया जाता है, ऐलान किया जाता है, जहाज़ के अंदर कानून है, असूल है उम्रे के जहाज़ का, कि जब भी मिकात से 1 घंटा पहले वहाँ पे ऐलान करते हैं और वहाँ से लोग काफ़ी लोग अहराम भी बांधते हैं, नियत भी फिर कर लेते हैं। तो ये अगर कोई आप मज़ीद सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर जवाब भी देंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाई जाए वो भी आप बताएं। उस वक्त इजाज़त दीजिए। द विज़िटर किंग मुस्लिम, मक्का अल मुकर्रमा। अल्लाह हाफ़िज़।